चलो, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना। डेल्टा एक्सचेंज क्या है? जहां पर हम लोग क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ऑप्शन वगैरह जो हम लोग स्टॉक में करते हैं, वैसे ही हम लोग किस में कर हम्म, सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है। हाँ जी। इसको क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको लेकिन एक अकाउंट की जरूरत होगी, जिसको आप, एक लिंक आपको मिलेगी यहाँ डिस्क्रिप्शन में, इसको क्लिक करना है आपको, इस लिंक को। तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा। ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जो मैं अभी भी डाल दिया हूँ ताकि आप लोग देख सको। पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगी, अभी भी मिल रही होगी। इसको क्लिक करके आप लोग कर सकते हो। प्रोसेस क्या फॉलो करनी ये बता रहा हूँ। यहाँ पर नॉर्मली आपके पास हम्म, लॉगिन साइन अप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ट्रेड में क्लिक करना, और ट्रेड में क्लिक कर देना। पहले तो लॉगिन साइन अप ही मांगेगा, तो आप अपनी नॉर्मल जीमेल आईडी से यहाँ नॉर्मल लॉगिन कर लेना। इतना टेक्निकल तो मेरे हिसाब से लोगों को आता होगा। सिंपली जीमेल हाँ आईडी जी। से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह की डिटेल और बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह मांगी जाएगी, तो उसको आप कंटिन्यूस फिलअप करके कंप्लीट कर लोगे। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और ज़्यादा कठिन काम नहीं है। 5 मिनट में अकाउंट ओपन यहाँ पर हो जाता है। तो इन स्टेप्स को ठीक है। आप इजीली फॉलो कर सकते हो। जो भी आपका डेटा मांगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब डालते रहो। ओटीपी आएगी अगर आधार कार्ड वगैरह की, तो वो आप सबमिट करके अपना अकाउंट क्या कर लोगे? सक्सेसफुली ओपन कर लोगे। अकाउंट ठीक ओपन है। करने के बाद आपके पास जब ये पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड फंड। तो अकाउंट ओपन करने का सबसे पहले फंड ऐड करते हैं। तो लोगों का क्वेश्चन एक और आता है, कितना पैसा ऐड कर सकते हैं? तो सर आप यहाँ 100 रुपये भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आपको पैसा कितना ऐड करना है, ये अगर एक्चुअली जानना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। जब आप स्टार्टिंग में बेसिक में ट्रेड सीखोगे, मतलब बेसिक ट्रेड करना जब सीखोगे, तब आप कितना पैसा हम्म, लगा के सीखना चाहिए, ये अब आप जब देखोगे तब आप समझ पाओगे आपको कितना पैसा ऐड करना है। जैसे मैंने जब अपनी ठीक है। जर्नी अभी स्टार्ट की है, तो मैंने 2K से की है, मतलब 2000 से की है। जहां मैं 0.01 कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूं, जिसको 10 कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट के साइज में, और बीटीसी में 0.01 कहा जाता है। ठीक ठीक है। है। तो ये चीज़ आप समझ गए ठीक होगे। है। तो अब ये चीज़ करने के बाद अब आप यहाँ देखोगे ऐड फंड किस तरह किया जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो अब सबसे पहले ये समझ लो। ऐड फंड करने के लिए आपको ऐड फंड में सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड फंड में क्लिक करोगे, ठीक है, हम्म, तो आपको यहाँ पर एक अकाउंट यहाँ पर दिखाई देगा। ऐड फंड में क्लिक करने पर जो आपके नाम पे ही करेंट अकाउंट खोल दिया जाता है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में यही चलता है प्रचलन। ठीक है। इसमें जो ठीक है। अकाउंट यहाँ डिटेल आएगी, उस अकाउंट को आप मोबाइल बैंकिंग, मतलब आपके मोबाइल में जो भी आप अकाउंट ऐड करते होगे, उसके आपके पास ऐप होगी, एप्लीकेशन होगी, या फिर आपके पास नेट बैंकिंग होगा, है ना। तो हाँ वहां जी। पर आप, दो ऑप्शन आते हैं। एक क्विक ट्रांसफर का ऑप्शन आता है, अब जिसको अपन आईएमपीएस कहते हैं, आरटीजीएस और एनईएफटी आता है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है, आपको ट्रांसफर बाय आईएमपीएस करना है, मतलब आपको सिर्फ आईएमपीएस करना है, और आपका पैसा तुरंत क्रेडिट होगा, जिसकी कोई भी फीस नहीं है, जीरो फीस है। और आपके यहाँ पर आपको पैसा दिखाई देगा तुरंत। लेकिन आपको क्या करना है? आईएमपीएस। आपके पास मोबाइल बैंकिंग ऐप आई थिंक सबके पास अभी इस समय होती है। जो भी आप बैंक अकाउंट यूज़ करते हो, कोई भी करते हो, एसबीआई, एचडीएफसी, सबकी आज एप्लीकेशन अवेलेबल है। जैसे एसबीआई की योनो है, एचडीएफसी का एचडीएफसी है, सबकी एप्लीकेशन आपको अवेलेबल प्ले स्टोर में मिल जाएगी, जहां अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो सिंपल, हाँ जी। उसमें आपको हाँ क्विक जी। ट्रांसफर का ऑप्शन आता है, जहां आप क्विक ट्रांसफर कर सकते हो। बेनिफिशियरी ऐड करोगे तो भी ट्रांसफर कर सकते हो, और क्विक ट्रांसफर भी कर सकते हो। हाँ बेनिफिशियरी जी। ऐड करो चाहे कैसे ही प्रोसेस करो, आपको वहां पर आईएमपीएस का यूज़ करना है। क्विक ट्रांसफर ऑटोमेटिक आईएमपीएस प्रोसेस है, तो मतलब क्विक ट्रांसफर करोगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि आईएमपीएस हो रहा है कि नहीं। क्विक ट्रांसफर मतलब आईएमपीएस ही होता है। हाँ क्लियर? इतनी चीज समझ गए। तो पैसा ट्रांसफर कैसे होगा? आपको सिर्फ इस अकाउंट को ऐड करना है। ऐड नहीं कर रहे हो तो क्विक ट्रांसफर भी कर सकते हो, पर करना आईएमपीएस है। ऐड करने के बाद ऑप्शन आते हैं आईएमपीएस करना कि एनईएफटी या आरटीजीएस। तो टिक करोगे आईएमपीएस में, आईएमपीएस करोगे। जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पैसा आ जाएगा। ट्रायल के लिए पहले 100 रुपये ऐड करके देख सकते हो, उसके बाद फिर आप 2000 डालना चाहो चाहे 1000 डालना चाहो, आपकी मर्जी है। ठीक है। ये हो गई आपकी ठीक है। प्रोसेस। हम लोग जो ट्रेड करते हैं उसको देख के आप समझ जाओगे कितना पैसा कम से कम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ समझ में आपको आ जाएगी अभी लाइव देखकर। तो ये तरीका हो गया ओके। पेमेंट ऐड करने का। पेमेंट ऐड कर दी, डेल्टा में अकाउंट ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना ये है, जैसे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्या उसी तरह से फीचर हैं या कुछ अलग है? क्या सेम जी। तरीके से उसी इजी वे में ट्रेड कर सकते हैं, या थोड़ा टफ है, या उससे भी इजी है?
तो यहाँ पर ये उससे भी इजी है, उससे भी आसानी से आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। मैं इसके कुछ अब आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। आपके पास से थोड़ा थोड़ा हल्ला आ रहा विकास भाई, तो थोड़ा खाली जगह में रहो ना, ठीक है। यहाँ पर आप हाँ जी। देखो, अब मैं आपको यहाँ पर फीचर समझाता हूँ, यहाँ कौन कौन से ऑप्शन और कौन कौन से फीचर हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज का लोगो है और ये इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया आरबीआई से रजिस्टर्ड है डेल्टा एक्सचेंज, तो मतलब ये लीगल है और अपन आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कई लोग क्वेश्चन होता है सर लीगल है कि नहीं, ये बिल्कुल लीगल है। इलीगल है फॉरेक्स, सिंपल शब्दों में। डेल्टा एक्सचेंज लीगल है, रजिस्टर्ड विद आरबीआई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, पहला स्टेप। उसके बाद हाँ आपको जी। दिखता है मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन, मोर, ट्रेडिंग बोर्ड, ऑफर्स। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जो शुरू में आपको सीखना जरूरी है, मैं वो बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए दो ऑप्शन। हम स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं दो फीचर्स में करते हैं, ट्रेडर्स जो करते हैं ट्रेड, या तो फ्यूचर करते हैं या तो ऑप्शन करते हैं, दो ही चीज है। हाँ जी। तो ये दोनों फीचर हमको यहाँ हम्म। पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर पे हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है हम जो ट्रेड करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं, फ्यूचर पे। यहाँ डिके का कोई दिक्कत नहीं होता है, मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना मार्केट आपका पैसा ऊपर जाएगा, जितना नीचे जाएगा नीचे जाएगा। यहाँ डिके नहीं होता है, ऑप्शन में डिके होता है, वो आपको पता है, तरीके पता है। नहीं पता है तो वो भी अलग से मैं एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा। टाइम वैल्यू क्या होती है, थीटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, तो ऑलरेडी आता होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करनी है, ठीक है, हाँ जी। फ्यूचर में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है बाय और एक आता है सेल। अगर आपको लगता है मार्केट एट ए टाइम जहां पर खड़ा है वहां से ऊपर जाएगा तो हम फ्यूचर को बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, सिंपल। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है लिवरेज। लिवरेज में लोग बहुत परेशान होते हैं, सर लिवरेज कितना लेना चाहिए, कितना लिवरेज लेना सही रहता है, और एक्चुअल लिवरेज है क्या। लिवरेज वो जगह, वो क्वांटिटी है, जैसे आपके पास अगर 1,000 रुपए है आपके पास, पर आपकी जो ट्रेड है उसमें आपको 10,000 रुपए लग रहा है इनकेस, पर आप चाहते हो सर 1,000 है, काश मुझे 9,000 कोई उधार दे देता और मैं ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाता क्योंकि मेरी ट्रेड बहुत अच्छी है। तो ये सिस्टम होता है लिवरेज का, ये एक प्रकार का उधार है जो आपको मिल रहा है। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, इसमें चार्जेस के बारे में अभी भी नीचे बताऊंगा मैं। अब इसमें होता क्या है लिवरेज, पहली बात तो लिवरेज वो अमाउंट हो गई जो आपको एक्स्ट्रा इतने मल्टीप्लिकेशन टाइम पे आपको पैसा दे देगी ट्रेड करने के लिए। जैसे आपके पास 1,000 है, तो अब आप बताओ 1,000 रुपए, और मैं बोलूंगा आप इसका 100 गुना यूज कर लो, 100 गुना मतलब 100 टाइम्स, तो आप 1,00,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो, जबकि आपकी जेब में सिर्फ 1,000 रुपए है, राइट। अब लिमिटेशन क्या आती है, लिमिटेशन ये आती है कि आपके पास तो 1,000 ही है, तो मैंने आपको ट्रेड करने के लिए तो अलाउ कर दिया 1,00,000 से, लेकिन मेरा कहना क्या है, अगर आपका लॉस 1,000 के पास गया तो आपकी ट्रेड काट दी जाएगी। इसका मतलब है आपको लिवरेज उतना लेना है, जैसे अगर आप लिवरेज, जैसे आपके पास 1,000 रुपए है मान के चलना, ठीक है, जो आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उसके 1,00,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। सिचुएशन समझना, आप समझ जाओगे। 1,000 रुपए आपके जेब में है और 1,00,000 रुपए आपको ट्रेड के लग रहे हैं, पर आपने जो ट्रेड ली है उसका एसएल मान लो 200 रुपए है, तो मतलब आप 1,000 रुपए भी लगाते तो आप एसएल तो 200 रुपए का लेने वाले हो ना, तो हाँ क्या जी। आपका पूरा 1,000 रुपए जाएगा? नहीं नहीं नहीं। नहीं जाएगा, क्योंकि आपका एसएल कितने का है, 200 रुपए का। अब मैं कहता हूं 400 का एसएल है, तो भी क्या आपका 1,000 जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं। 500 रुपए का एसएल है, तो भी क्या आपका एसएल जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब है आपका लिवरेज उतना होना चाहिए, आपके एसएल के अमाउंट से बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात, क्योंकि उतना तो आप लॉस करने को तैयार हो ना, राइट। तो लिवरेज हाँ जी। अमाउंट वो अमाउंट होनी चाहिए जो आपके एसएल से बड़ी होनी चाहिए। मतलब आपने जो पैसा लगाया है उससे एसएल छोटा होना चाहिए, आसान शब्दों में। अगर आपने 1,000 रुपए लगाए हैं, पर आपने ट्रेड तो 1,00,000 से की, पर आपका एसएल 500, 600, 700 मैक्सिमम, बस कम से कम 30-40% अपने पास एक्स्ट्रा मार्जिन अपनी ट्रेड का होना चाहिए। इतना लिवरेज आप यूज कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूं मैं कितने पॉइंट से ट्रेड कर रहा हूं, कितना पैसा लगना चाहिए और कितना लग रहा है, तो आप समझ पाओगे इसको अच्छे से। आप यहाँ लाइव में देखो तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं लिवरेज कितने का यूज कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा 100x का। कितने का? 100x का, राइट। 100x।
कितना लिखा है लिवरेज, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ इसी बटन को क्लिक करके, ठीक है। अब मैं 100 गुना लिवरेज यूज कर रहा हूँ, मतलब 1000 रुपए हैं तो लाख रुपए से ट्रेड करना चाहता हूँ मैं। अब मैं ये लिवरेज क्यों यूज कर रहा हूँ, इसका हम रीजन जानेंगे हम यहाँ रियल मार्केट में ट्रेड को देखकर। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं यहाँ 1 कॉन्ट्रैक्ट से लेकर आप जितने चाहे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ले सकते हो, राइट। मैं पर्सनली अभी इस महीने 1 तारीख 3 दिन और 10 कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हो क्वांटिटी लिखी है, क्वांटिटी में कितना लिखा है 10 कॉन्ट्रैक्ट। 10 कॉन्ट्रैक्ट बीटीसी में कहलाता है 0.01। अगर आपको बीटीसी में समझ में नहीं आता तो यहीं पर एक बटन है जहां आप कॉन्ट्रैक्ट को भी क्लिक कर सकते हो। अब आप 10 कॉन्ट्रैक्ट 100 कॉन्ट्रैक्ट जितना चाहे लिख सकते हो। मैं कितने कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड कर रहा हूँ, 10 कॉन्ट्रैक्ट से, है ना। एक तरह से क्वांटिटी है। हाँ, ये क्वांटिटी है कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे लॉट साइज चलता है अपने में 25 का, इसमें 1 का लॉट साइज है, समझ लो आप 1 से लेके जितने का चाहे आप ले सकते हो, 1 का 2 का 10 का 20 का जितने का चाहे। तो मैं कितना प्रेफर कर रहा हूँ 0.01, जिसको बोलते हैं बीटीसी में 0.01, कॉन्ट्रैक्ट में 10 कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसको आप जीरो के अकॉर्डिंग देख सकते हो। बीटीसी में कैसे देखते हैं, एक यहाँ लिखा है उसके पहले दशमलव के पहले 1 जीरो है तो ये 10 कॉन्ट्रैक्ट कहलाया। अगर दशमलव खत्म हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ जाएगा 0। अभी अगर सिर्फ 0 हटाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो ये 100 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर दशमलव ही हट गया तो पूरा 1000 कॉन्ट्रैक्ट, सीधे सीधे एक जीरो जुड़ता जाएगा। यहाँ जीरो खत्म होगा तो वो कहाँ जुड़ता जाएगा, पीछे जुड़ता जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब यहाँ पर एक बात आती है, अभी मैंने बात की थी लिवरेज की कितना लेना चाहिए, ये मैंने समझाने का यहाँ प्रयास किया था। अब आप देखो 10 कॉन्ट्रैक्ट में 100 का लिवरेज, अभी 100 का लिवरेज हटा देता हूँ। अभी मैं ये बात करता हूँ लिवरेज है नहीं मेरे पास, तब आप ज़्यादा समझ पाओगे। समझना आप, मैंने ये ट्रेड मारने का प्रयास किया 10 कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। 10 कॉन्ट्रैक्ट मुझे खरीदने हैं, राइट, ठीक है। और मेरा एसएल 200 पॉइंट का है। 10 कॉन्ट्रैक्ट में 100 पॉइंट में $1 का लॉस या प्रॉफिट होता है। 100 पॉइंट में $1 का लॉस या प्रॉफिट। अब 200 पॉइंट का मेरा क्या है, एसएल है, तो मैं $2 का लॉस करूंगा। 400 पॉइंट का टारगेट है तो $4 का प्रॉफिट करूंगा। मेरा लॉस कितना है, $2। अब मैं अगर लिवरेज ना लूं तो मुझे कितना पैसा लग रहा है, 620 USDT। इन इंडियन करेंसी इट इज ऑलमोस्ट 85 का मल्टीप्लाई कर दो, आप कर दो, मोर देन 50,000 टू 55,000 रुपीज लग रहे हैं मुझे। किस ट्रेड में, जहां $2 का प्रॉफिट और $4 का लॉस है। अब समझना लिवरेज का यूज। मुझे क्या 621 रुपए उस ट्रेड के देना चाहिए जहां मैं $2 से ऊपर लॉस ही नहीं कर रहा हूं। चलो 3 बोल देता हूं, $3 1:1 में चला जाता हूं, $4 तो $621 देना तो कहीं से बर्थ नहीं है, नहीं है ना। अब यहाँ पे आती है लिवरेज की बात। अब मैं 100x का लिवरेज का यूज क्यों कर रहा हूँ, अब आपको समझ आएगा। मैं गया सीधे 100 गुना पे, क्यों, रीजन देखो। 100 गुना लिवरेज लेना मतलब 600 को सीधे 100 से डिवाइड कर देना, राइट। तो 621 सीधे 100 से डिवाइड हो गया। जहां $621 लग रहा था, अब मुझे कितना लग रहा है, $6.21। सीधे सीधे 55,000 की ट्रेड मुझे कितने में करने मिल रही है, 500-600 रुपए में। 500 to 600 रुपीज प्रॉफिट उतना ही होगा। अब प्रॉफिट लॉस तो उतना ही होगा। अब रीजन ही इस मार्जिन का यूज करने का, मैंने क्या बोला, मेरा एसएल 200 पॉइंट का रहता है, राइट। टारगेट मेरा 400 पॉइंट का रहता है, 1:2 का रिस्क रिवार्ड। तो मैं यहाँ $2 हारने वाला हूं। अब ये बताओ जो अमाउंट लगा रहा हूं क्या वो $2 से बड़ी है, नहीं बड़ी है ना। $6 $2 से बड़ा होता है ना। हाँ जी, वो तो है, वो तो है। इसका मतलब मैं पूरे $6 भी नहीं हारने वाला हूं अभी। तो मैं इस मार्जिन का यूज क्यों ना करूं, इसका मुझे एक रीजन दो। अब नहीं समझे, नहीं समझे। जो काम 600 में हो सकता है उसके मैं 55,000 क्यों दूं, और क्या, राइट। तो 100x का लिवरेज का यूज कब कर सकते हैं, मतलब जितने भी लिवरेज आप 200 का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एसएल जो होना चाहिए कम से कम आपके बाइंग प्राइस से 30% नीचे होना चाहिए एटलीस्ट, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अब ये बताओ, मेरा टोटल अमाउंट तो यहाँ पर 5,500 है, यहाँ से मैं सिर्फ 500 रुपए यूज कर रहा हूँ, और उसमें भी मेरा एसएल टारगेट फिक्स है। टोटल अमाउंट अलग, लिवरेज अलग, इन्वेस्टेड अमाउंट अलग। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइज आपके पास 5500 है, आप 100 कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ले लेते हो, उसमें आपको $60 लगेगा, राइट। तो मैं $60 में ही ट्रेड करने वाला हूं, और
100 कॉन्ट्रैक्ट पे ही ट्रेड करने वाला हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट किए 8 दिन हुए हैं, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस, राइट। हाँ जी, तो आप आते ही साथ क्या 1 लाख रुपए लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। पहले आप जिस जगह ट्रेड कर रहे हो, पहले आप 1 हफ्ते सीखोगे ना। आते साथ आपके अंदर लालच है, सट्टा खेलने की आदत है, आके हाँ ट्रेड कर जी, लो। 1 लाख रुपए की ट्रेड 1 हजार से कर सकते हो, जाके डुबा दो 1 हजार। कि आप 1 हजार से समझना चाहोगे कि सर 1 हजार को क्या मैं 1 महीने बचा सकता हूँ, ये सोचोगे, या ये सोचोगे आके 1 हजार रुपए से तो 1 लाख की ट्रेड कर सकते हैं? सट्टा खेलने आके सट्टा खेलने आए हो? नहीं। पहले आप उस थीम को समझोगे, उस जगह को समझोगे, किस तरह काम करती है, किस तरह टारगेट आता है, कहाँ रेजिस्टेंस लेता है, कहाँ सपोर्ट लेता है, कितने पॉइंट का एसएल सही रहता है, टारगेट कितना रखना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को समझोगे तब आप एक सही ट्रेड कर पाओगे, राइट। तो पहले क्या जरूरी है, आप 2 हजार, 1 हजार रुपए, 500 रुपए लेके आओ, लेकिन उस 500 को 1 महीने यूटिलाइज करके आप चीज़ों को समझो। तो मैंने पहले इस बेसिक फंडे को इतना डीपली समझा है। मैं अभी भी 10 कॉन्ट्रैक्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, 100 करूंगा ना, लेकिन मैंने बोल दिया मैं कब करूंगा, 1 तारीख से करूंगा। क्यों? पहले आपको सीखना जरूरी है, राइट। हाँ जी, अब आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो कि जो आप अमाउंट यूज कर रहे हो लिवरेज का 100x का यूज कर रहा हो, लेकिन अब यहाँ पर एक और बात आती है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। आपकी टोटल अमाउंट जो है उसके कंपैरिजन में इस लिवरेज को कभी मत ले लेना। मान लो आपके पास जेब में 1 लाख रुपए हैं, ठीक, तो क्या आप एक ही दिन में आके 1 लाख रुपए हार जाओगे? आपकी ट्रेडिंग मतलब अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट से आप ट्रेड करते हो तो आप 2 3 4 महीने 10 कॉन्ट्रैक्ट से नीचे ना जा पाओ ट्रेड करने में, ये आपका एसएल बना रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सर 1 लाख रुपए था तो मैं तो 10 लाख से ट्रेड कर सकता था, 1 करोड़ से ट्रेड कर सकता था, तो मैंने 1 हजार क्वांटिटी से ट्रेड किया, मेरा एसएल 50 हजार का लग गया, 50 हजार बचे। क्या आप 50 हजार से आप सेम 1000 क्वांटिटी ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। नहीं, इसका मतलब है टोटल अमाउंट अलग है, लिवरेज अलग है, ट्रेडिंग अमाउंट अलग है। अब कैसे समझे? आप आए मार्केट में ट्रेड करने, सर मेरे पास तो 10 ही हजार रुपए हैं, 10 हजार से मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। छोटी अमाउंट इसलिए लेते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों के पास यही होती है। तो 10 के हमारे पास टोटल अमाउंट है, राइट। हाँ जी, अब हम लोग आए सीखने के लिए, तो हम यहाँ सिर्फ 2K का यूज करेंगे। कितने का? 2000 का। अगर आप 2000 को 3000 बना सकते हो तो 10 हजार को 20 हजार भी बना सकते हो। 1 हजार बढ़ा, चलो 15 बोल देता हूँ, 15 ही बना सकते हो, लेकिन बिना सीखे नहीं बना सकते, राइट। अब आपने यहाँ पर देखो, ये अपने लिवरेज यूज किया, यहाँ चार्जेस वगैरह सब चीज़ है, उसकी सबकी बात करेंगे अपन, कितने कैसे लगते हैं। अब आपने यहाँ 10 हजार रुपए है, लेकिन अभी आप ट्रेड 2000 से कर रहे हो, तो 8 हजार आपके सेफ है ना। अब 2000 से आप ट्रेड कितने पे कर सकते हो 100x के लिवरेज में? 2 लाख से भी कर सकते हो, पर 2 लाख से ट्रेड थोड़ी करना है। 2000 से रुपए आप 1 महीने चला पाओ उतनी क्वांटिटी आपको यूज करनी है। वही मैं कर रहा हूँ, जो क्या कितना कितना कहलाता है, 10 कॉन्ट्रैक्ट। अरे अभिषेक भाई डोंट वरी, सब बताऊंगा एक ही वीडियो में, लोग भ्रष्ट करवाओगे लोगों को। मैं सारी चीजें बता रहा हूं अभी, डोंट वरी। तो अब यहाँ हमारी टोटल अमाउंट क्या होती है, अलग होती है, और जो हमारी हाँ जी, ट्रेडिंग अमाउंट है वो अलग होती है। याद रखना, आपके पास अगर जीवन में 1 करोड़ रुपीस है, तो आप क्या 1 करोड़ रुपए से ट्रेड करोगे? जीवन में नहीं करोगे ना। नहीं, आप ट्रेड तो हो सकता है 10 हजार से 1 लाख से करो, राइट। हाँ जी, तो इसका मतलब है उस ट्रेडिंग अमाउंट में आप लीवरेज ले रहा हो, और उस ट्रेडिंग अमाउंट को भी आपने ये सोचा है कि सर मैंने 20 हजार से चालू किया है, वो 20 हजार में 1 महीने अगर चला पाया, सस्टेन भी कर पाया, तो मैं चीज को समझ रहा हूं। आपके मन में ये आएगा। तो टोटल अमाउंट, ट्रेडिंग अमाउंट, सारी चीज को डिफरेंस करके रखो। जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपए, अब उदाहरण 1 लाख का लेता हूं, आप उसको डिवाइड कर दो 20-20 हजार या 25-25 हजार पे, 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया या 5 पार्ट पे। अब 20 हजार रुपए आप लेके आए कहाँ करने? ट्रेडिंग करने। अब इतनी उम्मीद तो है, 20 हजार रुपए लगा के गधे तो नहीं होगे आप जो सारा पैसा डुबाओगे, पहले सीखते हुए ट्रेड करोगे। थोड़ा सा उम्मीद कर लेता हूँ, क्योंकि अगर पूरा ही अगर सट्टा ही खेल रहा हो तो फिर तो सब डूब जाएगा, घर बार भी बिक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूँ 20 हजार से आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं सीखूंगा भी, और लॉस भी हुआ तो मैं सारी चीज़ों को समझते हुए चीज़ों को एक्सेप्ट करूंगा, रिस्क रिवार्ड फॉलो करूंगा, और मैं ये 20 हजार डुबाने ही आया हूँ, यही सोच लूंगा। लेकिन इस 20 हजार से मुझे जो नॉलेज मिलेगा वो मेरे 80 हजार को नहीं डूबने देगा, ये आपने मन में ठान लिया। हाँ तो जी, थे तो आपके पास 1 लाख, लेकिन आप लेके आए 20 हजार। अब 20 हजार से ट्रेड तो आप सर 100 गुना से कर सकते हो, 20 लाख से भी, 10 लाख से भी, सबसे कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है।
कितने से करना है कि 20,000 रुपए से जो आप ट्रेड करोगे, एक महीने भी अगर ऐसे लगे तो आपका 20,000 खत्म नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट। क्योंकि जब आप प्रॉफिट करोगे वो आपका 1:2 पे है, 1:3 है, 1:4 है। एक बेवकूफ व्यक्ति भी मुझे नहीं लगता कि एक महीने तक 30 ट्रेड में लॉस कर सकता है, नहीं करेगा। दिक्कत क्या है हाँ जी, लोगों के साथ कि वो टारगेट को तक मार्केट को नहीं ले जा पाता। कहाँ तक? टारगेट तक। तो सबसे जरूरी क्या है? अपने टारगेट अगर आपको पता है, अगर टारगेट पता है वो हम सीखेंगे, है ना, तो आपको टारगेट लेना पड़ेगा। चाहे आप स्टॉप लॉस दे दो, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल दे दो, राइट। ठीक। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? लिवरेज वो लो जो आपके अमाउंट से मैच खाता हो। मैं पर्सनली 100 पसंद करता हूं। कुछ लोग 25x को बहुत अच्छा बोलते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी हो सकती है सीखने के बाद। अब मुझे क्यों पसंद है 100x, मैं साफ बता रहा हूं। मैं यहाँ $6 से ट्रेड कर पा रहा हूं और मेरा जो ट्रेड का एसएल है वो $2 का है ना। मैं 100 क्वांटिटी से करूंगा तो भी 100x का यूज कर लूंगा, क्योंकि मैं $60 से ट्रेड कर पाऊंगा और मेरा एसएल और टारगेट कितने का रहेगा? $20 का एसएल और $40 का टारगेट। 40 प्रॉफिट। मतलब 1:2 का रिस्क रिवार्ड मेरा मेंटेन रहेगा। अब ये बताओ, $60 लगा रहा हूं और $20 का एसएल है, तो मैं क्या दिक्कत है? मैं ज्यादा पैसा क्यों लगाऊं? हाँ, मुझे अगर बहुत ज्यादा कमीशन देना पड़ रहा हो तो मैं 100x का यूज नहीं करूंगा, अगर कमीशन बहुत ज़्यादा लग रहा हो, या फिर मेरी अमाउंट ही टोटल इतनी कम हो कि मैं ये ट्रेड ही नहीं कर सकता, तो मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा। फिर पैसा ही नहीं तो ट्रेड काय करूं? ट्रेडिंग ही छोड़ दो, है ना। दो चीज़ें हैं। तो रिस्क रिवार्ड अपन ने मेंटेन कर लिया। आपके अकॉर्डिंग हो सकता है 50x अच्छा हो, किसी के अकॉर्डिंग 25, किसी के अकॉर्डिंग हो सकता है लिवरेज अच्छा ही ना हो, राइट। हाँ जी, आया समझ में ना। अब लिवरेज कम है तो अपन कम पैसे में ट्रेड तो कर सकते हैं, पर सीखते समय। तो अपन ने क्या समझ लिया? लिवरेज कितना यूज कर सकते हैं वो अब आप समझ जाओगे। अपना लिवरेज खुद क्यों समझ जाओगे? जब आप ट्रेड करोगे आप अपने टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग ये समझ जाओगे मैं हर ट्रेड सेम क्वांटिटी से कर पा रहा हूं कि नहीं। भले एसएल खा रहा हूं, 10 ट्रेड में एसएल खाने के बाद भी सेम क्वांटिटी है, तो हमारी टोटल अमाउंट और लिवरेज अमाउंट के साथ हमें क्या पता चल जाएगा? डिफरेंस। तो हमारा क्या हो गया? रिस्क रिवार्ड मैनेज हो गया, है ना। हर देखो अभिषेक भाई, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, डोंट वरी। मैं अलग प्रकार से बात कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को अलग तरीके से समझ सकते हो। मेरी थिंकिंग मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, डोंट वरी। आप भी गलत नहीं हो, अपने हिसाब से सही हो। मैं अभी समझा लूँ क्योंकि वीडियो बन रही है। तो आपने समझ लिया लिवरेज का यूज़, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। अगर यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ फीस लिखी हुई है, राइट। इसके बारे में डीपली तो नहीं पता, पर जो पता है मैं आपको समझा देता हूँ। अभी बाद में अपन डीपली जब जानेंगे तो फिर से अपन नई वीडियो बना के डाल देंगे। यहाँ मेकर और टेकर की फीस लिखी हुई है। तो मैंने जो नॉर्मली यहाँ पर देखा और सीखा है, लिमिट ऑर्डर जब हम लेते हैं तो 0.02% कट रहा है, और जब हम मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड कर रहे हैं तो 0.05 कट रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, यहाँ पर आगे चल के धीरे धीरे जब चीज़ों को ट्रेड करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। आ जाए। अब यहाँ पर टेकर की बात आती है। जब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं ना, तो बाद में जो सेकंड ट्रेड है उसमें तो 0.05 ही कटेगा, लेकिन फर्स्ट जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो बाय में, लिमिट ऑर्डर में, तो आपका जो ट्रेडिंग चार्ज है वो कम लग सकता है अगर आप लिमिट ऑर्डर पे प्लेस करोगे तो। ये इसमें सिंपल शब्दों में आप समझ लो। बाकी डीपली अपन जैसे से ट्रेड करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा धीरे धीरे कितना कट रहा है कितना नहीं। लाइव पीएनएल में आपको दिखाई रहा हूँ, कुछ छुपा के यहाँ काम हो नहीं रहा है। पैसा कितना डाला था आपको ये भी पता है। शुरू दिन से हम साथ में काम कर रहे हैं और मैं अलग से कोई ट्रेड मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो हमको यहाँ फीस वगैरह सब कुछ जो है मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो कोई छुपा वाला काम नहीं है जो अपन छुपा छुपा के करें। पर अभी कुछ समय से 37 इसमें लगभग उतना ही है। जैसे अगर अपन ये टोटल भी माने तो ये 37 USDT लगा, मतलब लगभग $0.70, है ना। तो ये तो टोटल चार्ज हो गया ट्रेडिंग फीस इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें जीएसटी लगता है, लेकिन ये वो जो एसटीटी वगैरह है ये सब दुनिया की चीजें नहीं लग रही हैं, है ना। ये क्या होता है, अपनी ट्रेडिंग फीस क्या होती है? इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये जो फीस है ये टोटल है, तो हम टोटल को लेके चलते हैं। अब मेरी टोटल फीस देखो कितनी कितनी लग रही है। बीच में यहाँ 37 सब जगह लग रही है। मतलब अभी करंटली फीस कितनी दिखा रही है मुझे? 37। तो कितनी हो गई? 35 दूनी 70, 0.70 कितनी हो गई मेरी फीस हो गई, राइट।
अब जब मैं 100 क्वांटिटी से अगर ट्रेड करूंगा, $10 कमाऊंगा, तो 0.70 मेरे लिए हो सकता है कुछ ना हो, या हो सकता है परसेंटेज के हिसाब से 0.70 हो सकता है $1.5 पहुंच जाए। इससे ज़्यादा तो नहीं पहुंचना चाहिए, पहुंचेगा तो हम लोग यहाँ पर इसको देखते ही चल रहे हैं, तो आपके सामने ही होगा जो होगा। तो ट्रेडिंग फीस कितनी कट रही परसेंटेज में, तो परसेंटेज में जितनी कट रही वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या क्या सीख गए, फ्यूचर में बाय सेल करना, फीस कितनी लगेगी, लेवरेज कितना ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, वो अपने इंटेलिजेंसी और आप समझदारी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मुझे 100x पसंद है तो मैं कितना ले रहा हूँ, 100x। अब यहाँ आता है उसके बाद फ्यूचर के बाद ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसा हम स्टॉक में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही है, एटीएम ओटीएम ये सब तो आप ऑलरेडी जानते हो। ये आपका हो गया ओटीएम पुट साइड के लिए, ये हो गया ओटीएम कॉल साइड के लिए। अगर आप 62,000 का यहाँ पर कॉल शॉर्ट कर देते हो तो आप यहाँ देखो बिड अमाउंट आस्क अमाउंट दिख रहा है, मतलब ये एनएसई में जैसा दिखाता है ना डेटा बिड और आस्क, वैसा दिखा रहा है पूरा, क्योंकि प्रॉपर दिखा रहा है। डिमांड कितनी की जा रही है, 470, पर मांगा कितने में जा रहा है, 454। तो ये बिड आस्क क्वांटिटी, इतना तो सभी लोग जानते हैं। और ये ओटीएम हो गया, तो अगर मार्केट 62,000 के नीचे क्लोज हुआ तो ये सब जीरो हो जाएगा। अब ये ओटीएम आप देखोगे तो $438, $350, $265, आप देखोगे कितना महंगा है सर, ये तो $200-300 की बात चल रही है, इतना महंगा है। अब ये महंगा क्यों है सर, जो आपका बिटकॉइन चल रहा है वो भी तो $61,800 का चल रहा है। आप अगर इसी प्रीमियम को आप कंपेयर करना अपने बैंकेक्स और सेंसेक्स के साथ, किसके साथ, बैंकेक्स और सेंसेक्स के साथ। अभी इसको सोचो रुपीस है, डॉलर छोड़ के रुपीस, तो उसके प्रीमियम भी इतने ही होते हैं महंगे, राइट। अरे देव भाई डोंट वरी, एक बार वीडियो बन रही कंटिन्यूअस में ना, ये अपलोड करनी, इसीलिए थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं करता हूँ चैट, है ना। अब ये जो पेमेंट अमाउंट है ये किसके अकॉर्डिंग है, इस स्ट्राइक प्राइस में जो अपना वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग है। तो आपके सेंसेक्स बैंकेक्स भी इतने रुपए के ही चलते हैं, अगर डॉलर की जगह रुपीस भी देखोगे तो आपको पता होगा अब इतना, राइट। तो ये प्रीमियम, अब ये प्रीमियम क्या होने वाले हैं, जीरो। कब होंगे, अब इसमें चलती है एक्सपायरी, ऑप्शन में भी चलती है, आपको पता है अपनी, जैसे एक्सपायरी जो होती है वीकली होती है, मंथली होती है, राइट। वैसे इसमें एक्सपायरी डेली होती है, 28 की एक्सपायरी, 29, 30, ये डेली एक्सपायरी होती है इसमें। अगर आपको मान लो कोई मंथली रेजिस्टेंस मिल जाए और आपको लगे कि यार $400 मिल रहा है और सेल कर दो, आप अगर मार्केट उसके ऊपर नहीं गया तो वो आपके, लेकिन इसमें क्वांटिटी मैटर करेगी सेलिंग में कितनी। ये जो आपको पैसा मिलेगा ये 1 बिटकॉइन पे मिलेगा, ये कितने बिटकॉइन पे, 1 बिटकॉइन पे मिलेगा। तो ये जो टोटल क्वांटिटी है 1 बिटकॉइन की। अब आप, मैं जैसे 10 क्वांटिटी ले रहा हूं तो 10 क्वांटिटी 1 बिटकॉइन का कितना परसेंट हुआ, 1000 क्वांटिटी इक्वल टू होता है 1 बिटकॉइन। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 1000 क्वांटिटी इक्वल टू कितना होता है, 1 बिटकॉइन। तो आप जब 1000 क्वांटिटी लोगे तो समझ लो आप पूरे 1 बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहे हो। और हम कितना ले रहे हैं, 10, कितना परसेंट हुआ इसका 1000 का, 1%, 1% पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको इसका प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1% का। जब पूरा 1000 रहेगा तो ये पूरा मिलेगा, 10 कॉन्ट्रैक्ट में कितना मिलेगा, 1% मिलेगा। क्लियर, मतलब आपके लिए कितना, अगर आप 10 कॉन्ट्रैक्ट वाले हो तो आप 427 को दशमलव लगा के देखो, $4.27 के रूप में देखो, मतलब $427 मत देखो, आप देखो $4, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट साइज के अकॉर्डिंग। अगर वही कॉन्ट्रैक्ट आपका 100 का हो गया तो इसको $42 देखो, और पूरा 1 बिटकॉइन ट्रेड करोगे तो पूरा $427 देखो। तो ये आपको कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटी पर। क्लियर, अब ये चीज क्लियर ना, ये कितना मिलेगा। तो ये क्या है, ऑप्शन। ऑप्शन के जो चार्जेस हैं, मैं ऑप्शन पे अभी ज़्यादा ट्रेड नहीं मारी है तो मुझे आइडिया नहीं है, ऑप्शन के चार्जेस में ट्रेड मारूंगा तब आपको वो बता दूंगा। तो ये तरीका था ऐड मनी, फ्यूचर ट्रेड और ऑप्शन ट्रेड हम किस तरह से कर सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है छोटा मोटा तो विकास भाई बता दो, ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, फिर ये वीडियो अपलोड करूंगा। समझ में आ गया कैसे अकाउंट ओपन करना है, नॉर्मल लिंक क्लिक करना है, मैंने पिन कर दिया है। उसके बाद आपको ऐड फंड करना है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली अपलोड करने हैं। आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोले, उससे तो कम ही डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, तो जल्दी खुल जाएगा। ये सब तो बेसिक चीज है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कंपनी है तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ट्रेड करो। जीएसटी भी यहाँ लग रहा है, जीएसटी भी लग रहा है, तो फोकट की बात तो करनी मत, है ना। तो ये भी हो गया। तो यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं किस तरह से, वो अपन ने समझ लिया।
तो ये हो गया पूरा अपनी बेसिक वीडियो तैयार। अब कोई भी दिक्कत आएगी तो रोज अपना लाइव होता है शाम को 8 बजे, कोशिश कर रहे हैं करने की, तो शाम को 8 बजे रोज लाइव में जुड़ के अपन ये चीज सीख सकते हैं। उसके अलावा टाइम चेंज होगा तो उसके लिए आपके पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब में है, मैं वहां पर मैसेज डाल दूंगा। तो ये है अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करने का। अब यहाँ पर जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ इसका ही बताता हूँ। ट्रेड जो मैं करने वाला हूँ 3 कॉन्सेप्ट में यहाँ यूज कर रहा हूँ। उन 3 कॉन्सेप्ट की मैं पर्सनल वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जहां मैं ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन भी यूज कर रहा हूं, तो ये वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूंगा, जहां से आप किस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूं वो आप सीख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय तो बोल दो। बाय बाय।